हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आजकल हर जगह सिर्फ और सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना, सिर्फ कोरोना की बातें हो रही हैं। चाहे मीडिया है, चाहे आप मोबाइल अपना यूज़ करें, हर तरह से आपको सिर्फ कोरोना के बारे में सुनने को मिल रहा है। और इससे बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं और मेंटली अनस्टेबल कंडीशंस भी देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप में या आपके किसी जानने वाले में कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स हैं कि सांस में महक नहीं आ रही है, गंध नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो क्या कंडीशन होती है और क्यों उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, 20 से लेकर 30% लोग ऐसे हैं जिनको पहला सिम्टम सिर्फ और सिर्फ आता है कि उनको महक नहीं आ रही है। लास्ट ईयर जब कोरोना आया था 2020 में, तो उस टाइम पे सबको सिर्फ इतना पता था कि जैसे ही आपको, जब तक आपकी सूंघने की शक्ति बनी हुई है तब तक आपको कोरोना नहीं है। तो अगर आपकी सूंघने की शक्ति गई तो तुरंत आप घबरा जाते हैं कि मुझे तो कोरोना हो गया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये 100% श्योर है कि अगर आपको महक नहीं आ रही है, सूंघने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तब आपको कोरोना है। बिना टेस्ट कराए भी आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार कंफर्म केसेस इस बात के आ रहे हैं कि जिनके अंदर सूंघने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, टेस्ट नहीं आ रहा है, उनके अंदर ये पूरी तरह से कंफर्म केस है कि कोरोना ही होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोरोना उन लोगों को ही होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि उनको कोरोना का एक्सपोजर तो हुआ, लेकिन उन्होंने कोरोना को बॉर्डर पे ही, गेट पे ही रोक लिया। मतलब अपनी नाक पे और माउथ में इतनी ही पोर्शन में वो कोरोना का स्ट्रेन रहेगा, वो कोरोना का वायरस रहेगा। उससे नीचे आने का परमिशन नहीं मिलता है उसको, क्योंकि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि वो लंग्स तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो फ्रेंड, जैसे कि कोई चोर आपके घर में एंट्री कर रहा हो और आपने उसको गेट पे ही रोक लिया, बिल्कुल वही कंडीशन है कि अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं तो आपको एक्सटर्नली कोई भी चीज़ असर नहीं कर सकती है। तो एक माइल्डर फॉर्म ऑफ कोरोना होता है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। इसका इलाज पूरी तरह से घर पे ही हो जाएगा, किसी भी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, आइसोलेशन की ज़रूरत बिल्कुल है। तो अगर आपको महसूस होता है कि मुझे महक थोड़ी कम आ रही है, टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप आइसोलेट हो जाएं। टेस्ट आप नहीं करवाएं तभी भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को महक नहीं आ रही है, या तो बिल्कुल महक नहीं आ रही या हल्की महक आ रही है। यूजुअली क्या होता है कि जब हमको सर्दी होती है, ज़ुकाम होता है, तो हमको हल्की हल्की से महक आती है। एटलीस्ट हम पता कर सकते हैं कि हमको क्या चीज़ हम सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोरोना की जो एनोस्मिया है, यानी कंप्लीट लॉस ऑफ जो सेंस है, कंप्लीट जो लॉस ऑफ स्मेल है, वो बहुत ज़्यादा सिवियर है। इसके अंदर आपको टोटल एक भी फ्रेगरेंस आपको पता नहीं चलेगी, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो लोकल सेल्स हैं वही अफेक्टेड हो रहे हैं। मतलब आपके जो लोकल सेल्स, जो नेज़ल म्यूकोज़ा के सेल्स हैं, ओरल म्यूकोज़ा के जो सेल्स हैं, जो कि ब्रेन तक वो सिग्नल लेके जाते हैं, वही अफेक्टेड हो रहे हैं। आपके जो नर्व्स हैं, यानी कि जो वो नसें जो ब्रेन तक जाती हैं, उसमें असर नहीं है। तो ये अच्छी बात है और इसीलिए ये रिवर्सिबल है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये 2 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते के बीच में महक वापस आ जाती है। अगर एवरेज की बात करें तो 2 हफ्ते के अंदर लोगों को महक वापस आ जाती है। मोस्टली इस तरह का कोरोना एक बहुत माइल्डर फॉर्म का कोरोना बोला जाता है, और इसीलिए उसको बोलते हैं बल्ले बल्ले कोरोना। मतलब किसी को अगर ये सिम्टम आए तो आपको इस बात की तसल्ली हो जानी चाहिए कि मुझे बहुत सीवियर फॉर्म में ये नहीं जाएगा, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, हॉस्पिटलाइजेशन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, निमोनिया मुझे नहीं होगा, ऑक्सीजन की डिमांड मेरे साथ नहीं होने वाली है, लेकिन मुझे प्रिकॉशंस पूरे रखने हैं, मल्टीवाइटामिन्स पूरे लेने हैं और आइसोलेट रहना है। कम से कम 14 डेज़ तक का आइसोलेशन आपके लिए ज़रूरी है, भले से ही कितना ही माइल्डर फॉर्म आपको हो कोरोना का। इस तरह का जो कोरोना है मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन ये रिसर्च जो है अभी भी चल रही है, कभी मेल्स कभी फीमेल्स। तो अभी तक के केसेस में महिलाओं के अंदर इस जो माइल्डर फॉर्म ऑफ कोरोना है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ होम टिप्स की बात करते हैं कि अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है, महक कम हो गई है, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है।
तो पहली चीज़ यही है कि आपको स्टीम लेना है। सुबह सुबह आपको एक बार जल्दी अर्ली मॉर्निंग स्टीम लेना है, दोपहर में लेना है और शाम को लेना है। 3 बार आपको स्टीम लेना है। दिन भर सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पीना है। अच्छा रहेगा कि आप जब गर्म पानी बना रहे हैं, जब बॉईल कर रहे हैं, तो उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक अदरक का टुकड़ा भी डाल दें। इसके अलावा आपको जो खाने में जो डाइट लेनी है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड वाली डाइट होनी चाहिए, मतलब सॉलिड फूड थोड़ा सा आपको अवॉइड करना रहेगा। और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स वाले फ्रूट्स लेने हैं। तो इस कोविड में ऐसा देखा जा रहा है कि सभी डॉक्टर्स कुछ मल्टीविटामिन्स लेने के लिए बोलते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। तो विटामिन सी आपको मिल जाता है आपके घर में अवेलेबल नींबू से, संतरे से, कीवी से, गुआवा से या स्ट्रॉबेरी से। तो आप इनमें से कोई भी एक फल ज़रूर ले सकते हैं। वैसे आजकल कीवी में ज़्यादा इसका असर देखा जा रहा है, तो आप कीवी ज़रूर कंज्यूम करें। इसके अलावा आपको विटामिन डी लेना है। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी लेने के लिए आपको सनलाइट में जाना पड़ेगा, लेकिन इस समय आप सनलाइट में नहीं जा सकते बिकॉज़ यू आर इन आइसोलेशन। तो आपको विटामिन डी फोर्टिफाइड जूसेस आते हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जिंक की बात करते हैं। जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोरोना में। तो जिंक के लिए आप ले सकते हैं नट्स, जो आपके घर में बादाम, काजू, मूंगफली इन सब में पाया जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बनाना में भी अच्छी क्वांटिटी में जिंक पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों से भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जिंक के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं और इसके अलावा आपको जो डाइट है उसको कंप्लीट करना है। अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको ज़रूर देखते रहना है। वैसे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी अपना टेम्परेचर रेगुलर मॉनिटर करना है, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। SpO2 आपका कितना रहता है वो आपको ज़रूर देखना है और कम से कम 14 डेज़ का आइसोलेशन पूरा करना है। तो अब हम बात करते हैं कि कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको 14 डेज़ या 15 डेज़ या कई दिनों के बाद भी ये वापस नहीं आ रहा है। जो स्मेल चली गई है वो वापस नहीं आ रही है, जो खाने का टेस्ट चला गया है वो वापस नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो यूकेलिप्टस क्यू एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, इसका पूरा नाम होता है यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस। तो इस मेडिसिन को थोड़े से पानी में डाल करके आपको स्टीम लेना है। और इससे भी ज़रूरी नहीं है कि जब आप आइसोलेशन में हैं तभी तक आपको स्टीम लेना है। जब तक आपको महक वापस नहीं आ जाती है तब तक आपको स्टीम लेते रहना है। इसके अलावा अगर आपको महक वापस नहीं आई है तब आपको करना है ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग थेरेपी। इसके अंदर 4 तरह के एसेंशियल ऑयल होते हैं। मेरा जो एनोस्मिया का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ये जो RCLE होता है, यानी रोज़ ऑयल, क्लोव ऑयल, लेमन ऑयल और यूकेलिप्टस, ये 4 तरह के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इनको आप छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, इनको आप मंगा सकते हैं और पानी में डाल करके थोड़ी देर तक सूंघना है। जब आप एक ऑयल को सूंघेंगे, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है रोज़ ऑयल से। तो आप रोज़ ऑयल को जब सूंघेंगे तब आपकी नेज़ल मिकोजा के जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है। अब ये ऑल्फैक्टरी सेल्स जो आपके नाक के अंदर हैं, ये स्टिमुलेट होकर के ब्रेन को सिग्नल देंगे। किसके थ्रू देंगे? नर्व्स के थ्रू देंगे। तो ये आपका सिग्नल जो आपका रुक गया है, जो साइकिल आपकी रुक गई है कि आपको चीज़ें तो आप सूंघ रहे हैं, आपके नाक तक तो महक जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या सूंघ रहे हैं, क्योंकि वो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको इसको सूंघना है। इसके बाद आपको लेना है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब हुआ लौंग का तेल, उसको थोड़ी देर सूंघना है। तो इन सभी चारों ऑयल को 20-20 सेकेंड के लिए आपको सूंघना है, एक साइकिल में सूंघना है। इसको सिर्फ 3 दिन अगर आप करते हैं तो पूरी तरह से आपकी स्मेल वापस आ जाती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अगर आपको खाने का टेस्ट वापस नहीं आ रहा है, तो कोरोना में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोरोना हुए 3-4 महीना हो गया, लेकिन अभी वो पूरी तरह से वो खा नहीं पा रहा है क्योंकि समझ में नहीं आता, उसको खाने का टेस्ट पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे केस में 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी मदद कर सकती हैं। दोनों मदर टिंचर फॉर्म में ही हैं। एक मेडिसिन है जिंजिबर और दूसरी मेडिसिन है एलियम सटाइवा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों मेडिसिन को आपको 10-10 बूंदे थोड़े से पानी में डाल करके सिप सिप करके पीना है और दिन में 3 बार रिपीट करना है। इसके अलावा अपने खाने में बहुत सारी हल्दी और लहसुन और अदरक, इनको इंक्लूड करना है। ये डाइट में आपके एपेटाइट को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो सुबह सुबह लहसुन की 3-4 कलियां काट के आप खा सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, उसके साथ पानी पी सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो इन टिप्स को आपको फॉलो करना है, इन मेडिसिन को आपको लेना है और हमेशा एक पॉजिटिव माइंड बना के रखना है, क्योंकि अगर आपने कोविड को कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, आपको हो भी गया कोविड, तभी भी ये माइल्डर फॉर्म में है। अगर आपको सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल है, इसके अलावा छोटे मोटे सिम्टम्स साथ में और भी हैं कि फीवर भी कभी कभी आ जाता है, बॉडी पेन कभी कभी होता है, लिथार्जी रहती है, वीकनेस रहती है, तभी भी तब तक आपको परेशान नहीं होना जब तक आपको नाक से स्मेल नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आपने कोविड के इन्फेक्शन को, कोरोना के वायरस को नाक में या मुंह में जो म्यूकोजा होता है वहीं तक रोक करके रखा है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपको माइल्डर फॉर्म ऑफ कोरोना यानी कि स्मेल और टेस्ट का प्रॉब्लम हो गया है तो कितने दिनों में वापस आएगा और आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।